तो ये हमारे पर्टिकुलर्स हैं। अब ये हमारे अमाउंट मान लेते हैं कि लोन अमाउंट हमारा जो है वो है 5 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं हम लोग 10%। ठीक है। टाइम पीरियड हम लोग मान लेते हैं 4 इयर्स के लिए। ठीक है। अब लोन का जो अमाउंट होता है आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, बाई मंथली भी पे कर सकते हैं, सेमी मंथली भी पे कर सकते हैं। अलग अलग इसके लोन के कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप उसका जैसे वो कहते हैं ना कि हमने किस्त देना है, तो वो किस्त किस हिसाब से डिसाइड होता है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस के हिसाब से कितना उसका इंटरेस्ट होता है, क्या होता है। ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे पे इन मंथ, अगर हम लोग साल में एक पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है कि ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, या अगर दो पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग चार पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग 6 पेमेंट कर रहे हैं तो बाई मंथली कर रहे हैं, यानी दो दो महीने पे अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो। अगर हम लोग 12 पेमेंट कर रहे हैं यानी कि मंथली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग एक महीने में 24 टाइम्स पेमेंट कर रहे हैं इट मीन्स कि सेमी मंथली पेमेंट कर रहे हैं। होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पे इन मंथ। यहाँ एक छोटा सा लगा देता हूँ मैं, वी लुकअप, जिसमें हमारी लुकअप वैल्यू है। इसको थोड़ा बाद में कंसीडर करेंगे, अभी हम लोग सिंपली इसको देख लेते हैं। टेबल एरे में हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में ये ले लेते हैं और ये 0 है। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग महीने में 12 पेमेंट करेंगे, और अगर 12 पेमेंट करते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, यानी ये जो है ये 10% जो है वो ईयरली इंटरेस्ट रेट है, राइट। यस सर। तो अगर हम एक पेमेंट की बात करें तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा यानी कि क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, अगर हम वन इंस्टॉलमेंट की बात करें तो। सो पर इंस्टॉलमेंट रेट। यानी कि जितना भी हो
हो सकता है अगर हम 6 कर रहे हैं, बाई मंथली पे कर रहे हैं, क्वार्टरली पे कर रहे हैं, तो जितना भी होगा उतने से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस। इस तरह से ये 0.00833 आ रहा है। बेसिकली परसेंटेज में आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जैसे ही हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये 1% शो कर रहा है, बट एक्चुअली में ये 1% है नहीं, ये 0.83% है। बट अगर हम लोग राउंडिंग मेथड में लेते हैं तो वो इसको इस तरीके से दिखा देगा। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे 12 × 4। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, अब हम लोग निकालेंगे लोन जो हम पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देखेंगे PMT। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। यानी कि कांस्टेंट पेमेंट और कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के लिए हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। पूछा जा रहा है रेट, तो रेट जो है हमारा, अभी जो हम लोगों ने ये वाला रेट निकाला है, इस रेट को हम लोग इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। तो अगर पर इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो पर इंस्टॉलमेंट में रेट भी हमारा वही होगा जो पर इंस्टॉलमेंट लगेगा। उसके बाद है नंबर पर। पर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। पीवी की बातें हो रही है, पीवी का मतलब है कि हमारा ये जो 5 लाख रुपए है, ये हमारा पीवी है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू है। इसको आप लोन अमाउंट कहो या इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू कहो, एक ही बात है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे एफबी और टाइप दिया हुआ है, तो वो जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, यानी कई कंपनी है जो आपको कहती है कि आप इतने पैसे हर महीने जमा करो, हम आपको एक साथ इतने पैसे देंगे, तो वो आपका सेविंग हो जाता है। जैसे लोन है, लोन सीट हम लोग बना रहे हैं, उसी तरीके से जब हम लोग सेविंग सीट बनाएंगे, यानी हम किसी से इंटरेस्ट लेंगे, तब हम लोग देखेंगे एफबी क्या होता है। और आप नोटिस करेंगे कि 12,681। आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये रेड कलर में आया है, प्लस आप देखो तो नेगेटिव का साइन लगा हुआ आया है। तो इसका रीजन ये है कि ये हमने देना है, राइट। अब अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि 10% अगर हम लोग पे करते हैं, तो 10% के हिसाब से हमें 5 लाख रुपए का 6 लाख रुपए 8,702 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपए हमें एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यानी पेमेंट अमाउंट निकाला है, कितना हमें पेमेंट करना होगा, उसी तरीके से आप चाहो तो रेट निकाल सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें पता है कि हम लोग इतने का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और हमें इतनी इतने टाइम्स के लिए देना है, इतने का हमारा लोन है, तो इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, इक्वल टू रेट नंबर पर का मतलब 48 है। पीएमटी का मतलब हमारा ये जो अमाउंट है वो है। पीवी का और दिया जा रहा है, तो पीवी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। तो अब ये नोटिस करो, ये जो रेट आ रहा है, ये पर इंस्टॉलमेंट आपको रेट दिखा देगा। ठीक है। उसमें भी हमने 3 चीजें ली थी, इसमें भी 3 चीजें लिया हमने। एक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे 1% दिखा रहा है, यानी कि वही 83% यहाँ पे आपको दिखा रहा है।
या आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके ईयरली निकाल सकते हो, ये पर इंस्टॉलमेंट है। और ये आपका ईयरली आ जाएगा। ईयरली के लिए हमें क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 10% आ गया। इसी तरीके से टोटल इंस्टॉलमेंट कितने होंगे बाकी सब आपको पता है, टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं पता है तो उसके लिए आपने देखा होगा नंबर पर यूज किया है इसने, तो हम लोगों को भी वही नंबर पर यूज करना होगा, रेट। तो रेट हमारा ये है, पीएमटी, पीएमटी हमारा ये है, और पीवी हमारा ये है। तो आपको इस बार क्या करेगा, वो टोटल इंस्टॉलमेंट दिखा देगा कि आपको टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो 48 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। अगर ईयर की बात करें कितने साल लग रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी हमारा, सॉरी, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल के आ गया। पीवी हमें नहीं पता हो कि हाँ हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, बाकी सब हमें पता है, पीवी ही नहीं पता है, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। रेट कह रहा है तो रेट हमने ये ले लिया, नंबर पर हमारा ये हो गया, और पीएमटी हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से आप पीवी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने रेट पता कर लिया, यहाँ से हमने टोटल इंस्टॉलमेंट पता कर लिया, और यहाँ से हमने प्रिंसिपल वैल्यू पता कर ली। तो अगर आपको एक कुछ भी पता है तो बाकी का आप निकाल सकते हो। होप सो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोन शीट बनाया किस तरीके से जाता है। कि ये तो हुआ हमारा मेथड इसका। अगर हमें ये पता करना हो कि हाँ हम लोग एक इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, दो इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, क्या लगेगा, कितना लगेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सीरियल नंबर होना चाहिए, उसके बाद हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग रेट ले लेते हैं, या रेट तो सेम ही रहेगा तो रेट रहने देते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू, यानी जो आपको फ्यूचर में देना है। यहाँ पे टोटल 48 तक चलेंगे, तो हम लोग लगा देंगे 30 + 1। अब देखो ये हम चाहते हैं कि जितना हमारा ये वाला, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कैसे हम लोग सीट वगैरह, जब आप ऑटोमेशन करोगे या प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो वहां पे कैसे ऑटोमेशन करोगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये 48 हो। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हम लोग कहें कि नहीं क्वार्टरली हम लोगों को पेमेंट करना है, क्वार्टरली पेमेंट करेंगे तो 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे जब हम लोग ड्रैग करें तो जितना ये है उतना ही शो करे, उससे ज्यादा शो नहीं करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इक्वल टू इफ। देखो इफ का यूज हम लोग यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि इक्वल टू इफ दिस वैल्यू लेस देन दिस। जब तक ये लेस देन दिस है तब तक ये इसमें प्लस करता रहे, अदरवाइज क्या हो, तो अदरवाइज ये ब्लैंक दिखा दे। ठीक है। और इसको अभी हम ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, आप नोटिस करोगे।
अब इसमें प्रॉब्लम का क्या हुई है, तो प्रॉब्लम ये हुई है कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमें फिक्स करना होगा। ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने दिया A13 अगर लेस देन B8 हो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें A8 देना चाहिए था। ये वाली वैल्यू से ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा लेस देन दिस वन रहेगी। ठीक है, जिसमें हमारा ये वैल्यू फिक्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ आप लोगों को? ये सिंपल सा एक तरीका है ताकि ये हमें देखने में थोड़ा इसको डिसेंट बनाएगा। आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये 16 तक दिखा रहा है, उसके बाद नहीं दिखा रहा है। क्लियर है? यहाँ से आप नोटिस करोगे जैसे ही हम लोग इसको अगर मंथली करते हैं, 12 करते हैं, तो आप देखो यहाँ से ये दिखा रहा है, अब इसको 48 तक वो अपने आप दिखाने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक जब आप बनाते हो तो वहां पे आपको ये सीट में लगाना होता है ताकि आपका सीट जो है वो डिसेंट दिखे। आगे हम लोग वीडियो वगैरह करेंगे तो वहां तो समझेंगे ही समझेंगे, बट यहाँ पे आपको अगर दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। आप नोटिस करोगे ऊपर मैं चेंज कर रहा हूँ और नीचे अपने आप वो चेंज होता चला जा रहा है। तो होगा क्या कि सामने वाले को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा ये। ठीक है, अब लोन अमाउंट की बात की जा रही है। तो लोन अमाउंट अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो हमारा मेन लोन अमाउंट है यही हमारा लोन अमाउंट होगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको पता है कि 10 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलमेंट की बात करें अगर, कि हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो ये वाली वैल्यू पेमेंट कर रहे हैं, राइट? तो फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी रह जाएगी? अगर हम एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद फ्यूचर वैल्यू देखना चाहते हैं कि अगर मैं पूरा पेमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे कितने पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, तो मुझे पेमेंट करना होगा 20 प्लस 20 और प्लस 20। ये चारों आप लोगों को समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे, या थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं? सर कर दो थोड़ा एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो कि हमने 5 लाख रुपए अगर इंस्टॉल लोन लिए हैं, तो 5 लाख का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि हम ईयरली तो इंटरेस्ट देंगे नहीं 10%। हम अगर एक महीने बाद ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो हम एक महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो एक महीने का इंटरेस्ट देने का मतलब है कि 20 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, यानी कि 0.83%। इसका 0.83% हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो 12,681 है। यहाँ पे मैंने तीनों को प्लस किया है लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो अगर आप एक्चुअल अमाउंट देखो कि मैंने एक्चुअल अमाउंट कितना पे कर दिया, तो आप नोटिस करोगे कि एक्चुअल अमाउंट जो निकल के आएगा
वो निकल के आएगा देश और प्लस देश प्लस देश, यानी कि इंटरेस्ट रेट तो माइनस होगा ही। तो टोटल पैसे में से 8,514 रुपीज हमने उनको पेमेंट कर दिया, क्योंकि ये तो हमें इंटरेस्ट ही पेमेंट करना था। तो 12,000 में क्या क्या जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है और प्लस ये अमाउंट जा रहा है, एक्चुअल अमाउंट जो हमारा माइनस हुआ है। इसी वजह से क्या हुआ है, ये 4,91,485 एंड 37 पैसे लगे हैं। यानी कि अब अगर हम अगली बार की बात करें, तो अगली बार हमारा लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर हम नहीं चाहते इसको कंटिन्यू करना, तो हम लोग इतने बैंक को पेमेंट करेंगे और उसके बाद हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि अब अगर हम Yes, अमाउंट ही sir. पे कर रहे हैं तो फिर हमें इंटरेस्ट देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, जो 0.83% है, जो 5 लाख के ऊपर हमें लग रहा है, वो हमें ये वाला अमाउंट देना है। ठीक है। और हम लोग जो दे रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं, 12,681 रुपीज एंड 29 पैसे। लेकिन उसमें हमारा मेन अमाउंट कितना जा रहा है, तो सिर्फ इतना जा रहा है, क्योंकि ये तो हमारा इंटरेस्ट ही है। और ये दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 12,681 एंड 29 पैसे। ठीक है। अगर इसको और इसको हम लोग एड ऑन कर देते हैं तो पूरा 5 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट में से ये माइनस हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कर लेते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट वही होगा जो इसके अंदर है, यानी B7 की बातें हो रही है, तो यहाँ से हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं और एंटर कर लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे। अभी देखो आप, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमारा अमाउंट मेन अमाउंट कम हो गया। इंस्टॉलमेंट हमारा फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप ईएमआई देते हो तो हर हर ईएमआई आपको वही अमाउंट, सेम अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इसलिए ये अमाउंट हमारा सेम रहेगा। फ्यूचर वैल्यू की भी बातें करें तो फ्यूचर वैल्यू भी यहाँ सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से हमारा सेम रहेगा। इस बार अगर हम लोग देखें कि कितना हमें पेमेंट करना पड़ा है, तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल डी करेंगे और ये हमें पता चल जाएगा कि इस बार हमारा, अब देखो अमाउंट में फर्क आ गया। इस बार हमारा 585 रुपीज चला गया। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसको हम लोग खींच के कर लेते हैं 48 तक। अभी नहीं दिखा रहा है। अब ये जो खींचने वाला सिस्टम है, ये थोड़ा सा है, ये फिर से हमें वही खींचना ही पड़ रहा है। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ये जो E13 हमारा आ रहा है, इसको यहाँ से कट करके ये वाला जो हमने दिया था प्लस करने के लिए, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को भी हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा, तो ये थोड़ा दिखने में डायनामिक हो जाएगा।
जो वैल्यू है सिर्फ उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको दे दे रहे हैं ताकि वैल्यू वही रहे और ये हमें दिखता रहे। तो आप नीचे नोटिस करोगे तो यहाँ पे नोटिस करो, जैसे ही हमारा 48 इंस्टॉलमेंट गया ये अमाउंट जीरो हो गया। इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारा यही है, लेकिन ये दिख रहे हो आप, लोन अमाउंट जो है वो फिनिश हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ कोई चेंज करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया कि नहीं मुझे क्वार्टरली पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे 4 डालूंगा और नीचे आप देखोगे लोन सेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब ये है कुछ नहीं, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इफ के साथ एक कंसेप्ट लगा दिया जिसकी वजह से ये दिखने में थोड़ा, जैसे आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो तो यहाँ पे आपने चेंज किया और वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट भी हो सकते हैं, तो यहाँ से आपने चेंज किया और वहां ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इस तरीके से आपका रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये थोड़ा सा दिखने में जो है वो लुकिंग गुड, कि देखने में ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाता है, राइट। होप यस तो सर। इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। क्लियर है। अब थोड़ी देर में जिस तरीके से ये लोन अमाउंट हमने यूज किया है उसी तरीके से हमारा सेविंग भी है, वो उसका सीट आप लोग खुद से बना लेना। मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट था, यहाँ पे हमारा सेविंग अमाउंट आ जाएगा। ये हम लोगों को कंपनी कहती है कि हम 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए देंगे, और वो कितना आपको मंथली पे करना है उसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। यानी कि हमें मंथली पेमेंट कितना करना है वो हम पता कर लेते हैं। ये हमारा लोन सेट था, ये हमारा सेविंग फी। सब कुछ सेम है। ये हमें बैंक इस बार इंटरेस्ट दे रही है, टाइम पीरियड इतने दिन का ले रही है, पे इन मंथ सेम है। इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमने यूज करना है, बट इस बार क्या करना है आपको, तो इस बार रेट में तो हम लोग यही ले लेंगे। नंबर पर पूछ रहा है तो नंबर पर भी हमारा यही आ जाएगा। बट इस बार पीवी में हम लोग कुछ नहीं लेंगे। इस बार पीवी में हम लोग कुछ नहीं लेंगे, सीधा कॉमा देख के आगे निकल जाएंगे। और इस बार हम लोग एफवी में ये वाली वैल्यू डाल देंगे। और इस बार पीवी में हमने कुछ नहीं लिया। इसका सीट आप खुद से तैयार करोगे। यानी कि टोटल अगर हम बात करें कि हम टोटल पैसे कितने दे रहे हैं, तो दिस मल्टीप्लाई दिस। टोटल पैसे दे रहे हैं हम लोग 4,12,791 रुपीज एंड 91 पैसे। और हमें मिल कितने रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं 5 लाख रुपीज। अगर इसी को हम लोग 12 मंथ में पेमेंट करना चाहते हैं, यानी मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपका जो पेबल अमाउंट है वो कम हो गया। आपने पेमेंट किया 4,08,000 रुपए और आपको मिल रहे हैं टोटल 5 लाख रुपए। क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया।
यस सर। कोई डाउट है इसमें? लोन शीट सेविंग शीट में कोई डाउट है? सर जब करेंगे तब आएगा डाउट। अच्छा, करेंगे तो आएगा। अभी तो देख के तो नहीं लग रहा ना कुछ, सब समझ में आ गया? हाँ अभी तक तो। ठीक है, तो अगला सेशन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के बेस पे थोड़ा सा हम लोग जो इम्पोर्टेंट हमारे डेटा का जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे, जो बेसिकली एमआईएस वगैरह में जनरली यूज होना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं, सिनारियो मैनेजर का यूज कैसे करते हैं, गोल सिक का यूज कैसे करते हैं, और डेटा टेबल का यूज कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे, गोल सीक, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये गोल सीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी कि हर जगह पे क्या होता है कि आपको रिवर्स ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा ये जो लोन अमाउंट आ रहा है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये 8,500 रुपीज आ जाए राउंड फिगर में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए देने हैं, बेशक से ये 5 लाख से कुछ कम हमें दे दे, बट यहाँ पे क्या हो कि राउंड फिगर में आ जाए। तो इसको राउंड फिगर में करने के लिए, यहाँ से कोई भी इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए हम लोग इसको राउंड फिगर में अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं थ्रू गोल सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप नोटिस करोगे मैंने गोल सी लिया, ये कह रहा है सेट सेल। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर ये अमाउंट माइनस में है तो आपको यहाँ पे भी माइनस में ही डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाला 8500, -8500। अब ये कह रहा है बाई चेंजिंग सेल, यानी कि इसमें जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें से आप किसको चेंज करना चाहते हो। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मेरा जो अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ये राउंड फिगर में आ जाए। तो आप ओके करोगे यहाँ पे, और ये देखो राउंड फिगर में आ गया, ऊपर आपका अमाउंट कम हो गया, यानी 4,99,141 रुपए हो गए। 900 रुपए कम करने से ये पूरा का पूरा राउंड फिगर में आ गया। तो आप कहते हो कि चलो मैं इतना पेमेंट ही कर देता हूँ, बट ये हमारा जो है वो राउंड फिगर में होना चाहिए। तो ये गोल सिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी किसी भी फॉर्मूले को आप रिवर्स ऑर्डर में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने गोल सिक देख लिया, डेटा टेबल देखते हैं, और